असल में देखिए ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल बात है कि हमने एक साफ नीयत रखते हुए हमने मुसलमान भाइयों को पनाह दी थी। इसलिए नहीं दी थी कि हमारे खिलाफ जो है ना वो ये चीज़ें करने शुरू कर दें। और आज भी मुझे बड़ा अफसोस होता है कि फिर कुछ इशू ऐसे हैं कि जिस पे अगर हम बात करें तो हमें रोक भी दिया जाता है कि आप ऐसी बातें ना करें। और लेकिन हमें नज़र आता है कि अफ़गानिस्तान से हमें बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं, नुकसान पहुँच भी रहे हैं। गो कि हमने अपना पेट काट कर अफ़गानिस्तान के लिए सब कुछ किया। पाकिस्तान की आवाम ने हमेशा आज यहाँ पे अफ़गानी बाशिंदे जो है ना पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े कारोबार में जो है ना उनके यहाँ पे हैं, लेकिन मेरे पाकिस्तानियों ने अपना बड़ा दिल किया, कभी उनको परेशान नहीं किया, कभी कोई ऐसा चीज़ नहीं की। लेकिन उनकी तरफ से ये चीज़ों तो मैं समझता हूँ अफ़गानिस्तान को और अफ़गानिस्तान की आवाम को सबसे पहले आगे आना चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान दूसरा घर है उनका। यहाँ पे उन्होंने आकर अपना सब कुछ बनाया है। टीटीपी की सेफ पनाहगाहें अफगानिस्तान में है। बिल्कुल मेरे ख्याल में सब कुछ है अफगानिस्तान में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अफगानिस्तान में सब कुछ है। और मेरे ख्याल में अफगान हुकूमत को चाहिए कि वो इन पे नज़र रखे और वो कार्रवाई करे। उनको पता है, अफगान हुकूमत देखें हमारे मुल्क की फोर्सेस हैं, हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, उनको पता होता है कि किस तरफ दहशतगर्द हैं, कहाँ कहाँ लोग हैं, किस तरफ हैं। तो ये अफगानिस्तान एक बड़ा ऐसा खुला आज़ाद, वो जिस तरह से कुछ हिस्सा तालिबान के पास है, कुछ वहाँ भी अभी हम सारी तरह अफगानिस्तान को आज़ाद नहीं देख सकते कि पूरा अफगानिस्तान जो है ना तालिबान के कब्ज़े में है। वहाँ पर अभी ग्रोहों के आपस में जंगें चलती रहती हैं, होती रहती हैं, जो ग्रोह के हमारी तरह इतने तेज़ नहीं है कि फास्ट मीडिया और फास्ट जो है ना वो नहीं है कि फ़ौरन अपने मुल्क का सब कुछ दिखा दें। दुनिया के मुल्कों में सब कुछ होता है, लेकिन वो सब कुछ टीवी हाईलाइट या ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनाते जिस तरह हम बना लेते हैं। हमारे मुल्क में होता है, हमारे मुल्क में एक निज़ाम ही बिगड़ा हुआ है। एक निज़ाम जिसको कहते हैं ना वही बिगड़ा हुआ है। मीडिया में भी आप शायद दोनों मेरी तरफ मीडिया ही बैठी हुई है, आप बोले मीडिया वाले भी जो है ना ब्रेकिंग न्यूज़ फ़ौरन करते हैं और हुक्मरान भी जो है ना ब्रेकिंग न्यूज़ फ़ौरन करते हैं। ये नहीं देखते कि हम भी थोड़ा सा वेट कर लें, इसका देख लें। कई दफ़ा टीवी पे गलत खबरें चल जाती हैं जिसका कोई वो नहीं, बड़े बड़े चैनल गलत खबर चला देते हैं। हमारी सारी चीज़ों में मैं आपको बताऊँ बाशमूल मेरे तीसरा जमहूरियत का दौर फल फूल रहा है। अब तो आप ये नहीं कह सकते कि जमहूरी दौर नहीं रहा, अब तो जमहूरियत तसलसल से चल रही है मुल्क में। फिर बेहतरी क्यों नहीं बाबर साहब? देखें बेहतरी ये नहीं आती। मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि अफसोस मुझे कहना पड़ता है कि जिस दिन हमारे मुल्क में वाकई सही जमहूरियत हुई और इन जमहूरियत वाले जो जमहूरियत के लोग हैं, इन्होंने अगर जमहूरियत को संभाल लिया ना तो फिर ये मुल्क फलना फूलना शुरू हो जाएगा। इनके गंदे काम, फिर ये मुझे अफसोस होता है अपनी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और दूसरे लोगों के ऊपर कि इनके गंदे काम भी आप अपने सर क्यों लेते हो? जब ये सारा कुछ करके निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, अभी कई लोग मुल्क छोड़ जाएंगे। बात वो बिल्कुल सही है। मेरे दोस्त ने भाई ने बैठे बात की कि कई लोग ये मुल्क छोड़ के अभी थे कि 8 के बाद किसी का देखेंगे कोई दुबई में बैठा है, कोई लंदन में बैठा है। तो क्या पाकिस्तान ऐशों के लिए है? उनके लिए इस मुल्क के दुख सुख गम में साथ रहो, इस मुल्क में रहो, ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह शहबाज शरीफ साहब की आंखों से आंसू आ रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया। काश कि अगर आप डट जाते कि यार जाने जाओ, मेरी हुकूमत जाती है जाए, और सारा कुछ बढ़ा लो, AC बढ़ा लो, मेरे अखराजात बढ़ा लो, मेरा सब कुछ बढ़ा लो, लेकिन आवाम के लिए 10 रुपये 20 रुपये पेट्रोल नहीं बढ़ाना, बल्कि मैं 10 रुपये कम करके जाऊँगा। मज़ा तो तब आता। यहाँ वही पेट्रोल के पैसे इन्होंने पहले से अपने पास ले लिए। ज़ाहिर आगे इलेक्शन कैंपेन होगी, हुकूमत मिलती है नहीं मिलती है, क्या करना है पाकिस्तान को दाव पे लगाने के लिए मैं समझता हूँ कि तमाम लास्ट स्टोरी है बाबर साहब, मैं आपसे भी में साबित हो जी। भाई साहब आप क्या कहेंगे? मुर्तज़ा आप कराची का बेटा काम कर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं समझता हूँ कि पहली बात तो जो चले, एक बात है कि मुर्तज़ा आप मेयर बन गए, जिस तरह भी बन गए। वक्ती जमात इस्लामी को अभी कुछ वक्त तक दिल बड़ा करना चाहिए, 2-3-4 महीने तो देखना चाहिए हर आदमी को कि क्या वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। बाकी रही जो कराची का बेटा, तो मैं समझता हूँ कि कराची ने दूध तो सबको ही पिलाया, लेकिन वफादारी किसी ने नहीं की। यहाँ बड़े बड़े आए, MQM के लोग आए, उन्होंने कराची हमारी माँ है, बाहर से आए, उन्होंने कराची सबकी माँ है, लेकिन इस माँ के साथ वफादारी किसी ने नहीं की। बेटों ने वफादारी नहीं होती है कि माँ के जो हकीकी वफादार थे ना, उन्होंने तो सबसे ज़्यादा बेवफाई की। उन्होंने तो कभी इस शहर को बनने के लिए मैं खुल के तनकीद करता हूँ MQM के ऊपर कि इस पे कोई शर्म के सबसे ज़्यादा काम उनको करनी चाहिए। हर हुकूमत में वो मौजूद रहे। क्या किया उन्होंने? दूध ही पीते रहे, कुछ भी नहीं कर पाए। इसी तरह मैं समझता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब के पास मुस्तफ़ा कमाल ने कुछ वक्त जो काम किया उसने भी कर लिया, लेकिन बाद में उस काम को मुस्तफ़ा कमाल को मैं क्रेडिट दूंगा, उसने काम किया था। लेकिन एक बात है कि मैं मुर्तज़ा मुस्तफ़ा कमाल MQM दो अलग अलग तो नहीं है, एक ही है। जो उसको जिस तरह उसके साथ उन्होंने किया वो भी हमने देख लिया था। अच्छा, बात ये है कि अब अगर इसको मुस्तफ़ा आपको जो है ना जगह मिली है, मैं समझता हूँ कि ये उसके ऊपर है
उसका एक यंग नौजवान है, मेरे ख्याल में लोग उसके साथ तावन भी करें, लेकिन अगर नियत काम करने की हो ना, इंसान को नियत जब बना लेना कि मैंने ये करना है ना, तो फिर अल्लाह की भी मदद होती है, काम मिलता है। अगर आप नियत नहीं करेंगे, आप कहोगे कि बस मैंने अपने पॉइंट्स, जिस तरह इन्होंने बात की, मैं समझता हूँ कि पीपल पार्टी ने 15 साल अपने कराची में ज़ाया कर दिए। पीपल पार्टी, मैं शुरू दिन से एक बात कहता था कि पीपल पार्टी अगर कराची में उनको एक ऐसा चांस मिल गया था कि पूरी कराची को वो कवर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया, जिससे मेरे ख्याल में तकलीफ भी होती है कि पीपल पार्टी को वो पोजीशन कराची में नहीं मिलती है। किस तरह मिल गई। आज भी उनके पास वक्त है कि अगर उन्होंने अपने आप को मनवाना है कराची में, तो कराची की तमाम रोडें, गलियां, पानी, बिजली, बोरान, मॉडल यूसी